Good afternoon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hello, let's wait for 2 more minutes. Afternoon, Azim sir. Good afternoon, sir. हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. आपकी नहीं आ रही मुझे. Yes. हेलो हेलो आपकी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. राइट ओके. तो आजिम सर, लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने जो सेशन किया था उसमें वी हैव कंप्लीटेड दिस ड्राइंग्स. Yes, sir. नहीं सॉरी, ड्राइंग्स तो उससे पहले ही हो गई थी आपके सामने. Yeah, लास्ट में drawing. हम लोगों ने फॉर्म और सरफेस का बेसिक आइडिया दिया था. सो ऑलमोस्ट एज पर द कंटेंट ऑफ मैकेनिकल ड्राफ्टिंग सारी चीजें हो गई हैं. नाउ Yes. इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस. तो आज का सेशन बस मैंने रखा ही है कि मैं देखूं लोग क्या क्या कर रहे हैं. तो नॉट रेगुलरली बट यस मे बी वीक वाइज या फोर्टनाइटली हम एक सेशन प्लान करते रहेंगे इन बच्चों के साथ, ताकि इन लोगों का कुछ भी डाउट हो या Sure. कुछ एक्सरसाइज वगैरह हो तो ये लोग दिखा सकते हैं. Sure. तो लास्ट सेशन के बाद आप लोगों में से जिसने भी कुछ बनाया हो कैन स्टार्ट शेयरिंग योर स्क्रीन. आप नहीं कर सकते तो आप मुझे बताओ, हम लोग फोल्डर पे सर्च करके आपके नाम से वो ड्राइंग खोल देंगे. राजेश Right? सर. हाँ जी. सर आपको क्वेरी है वो भी पूछ लेना सर से. यस सर. सर लास्ट टाइम ना दूसरे जो सर है ना कॉलेज के, उन्होंने एक टूल पोस्ट करके दिया था, तो मैंने उसका 3D एनिमेशन वीडियो बनाया. ठीक है. Sir, I have a doubt. यस दर्श, एक मिनट. मुनीर, आप कुछ कह रहे थे. 3D एनिमेशन वीडियो बनाया है, आप दिखा सकते हैं? यस सर, जस्ट अ सेकंड. यस यस. दर्श 2 मिनट, हाँ, अभी आपसे बात करता हूँ. ओके, दैट्स नाइस. तो ये केवल एक्सप्लोडेड व्यू आपने दिखाया है. आपकी पूरी असेंबली थी और एक एक करके आपने एक्सप्लोड किया है. आपने इसे और टाइमलाइन बढ़ाते तो आप दोबारा से ना उसे रीअसेंबल करके भी दिखा सकते थे. ओके सर. कोई बात नहीं है. दैट्स गुड. गुड ट्राई. आपने एटलीस्ट ये ट्राई किया है. ठीक है. यस दर्श, आप बताइए डाउट आपका. सर, अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है तो हम उसे फोल्ड कैसे कर सकते हैं? रेक्टेंगुलर प्लेट को फोल्ड करना है. फोल्ड इन व्हाट सेंस? लाइक अगर ये रिमोट है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, तो फिर अब आई हैव टू फोल्ड इट परपेंडिकुलरली. अच्छा, आपको अगर उसे परपेंडिकुलर फोल्ड करना है, राइट? यस तो सर. देखो, दो चीजें हैं. एक तो अगर आप सॉलिड पे काम कर रहे हो तो आपको फोल्डेड प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, तब आपका एक्सट्रूड होगा. अगर आप फोल्ड और अनफोल्ड करके उसे देखना चाहते हैं देन आपको शीट मेटल पे काम करना पड़ेगा. शीट मेटल में ये ऑप्शन होता है कि आप उस पूरे प्रोफाइल को फोल्ड कर पाए और उसे उसका एक डेवलपमेंट ऑफ सरफेस जिसे कहते हैं, पूरा अनफोल्ड करके आप दिखा पाए. शीट मेटल सर, मैंने हाउ आपको कैन अभी आई डू बताया नहीं. दैट? ओके, यू वांट मी टू शो दैट? ठीक है, मैं बताता हूं. मैं अभी आपको बताता हूं, शीट मेटल वाले आइडिया भी दूंगा. एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क समथिंग?
सर यस बताइए। सर मेरे से टायर तो नहीं बना, लेकिन मेरे से एक मैंने रिम बनाया है। हम्म। वो मैंने फाइल में किया हुआ है, उसको सेव। रिम बनाया है, चलिए वो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टायर क्यों नहीं बना तुमसे? सर वो मेरे को मतलब मेरे माउस में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो बार बार वो छोड़ देता है वो क्लिक करने के बाद। अच्छा, मतलब आप बना सकते हो, वो माउस की प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना, राइट? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब माउस की प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं फ्यूजन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता यस। हूँ। ठीक है, नो इश्यूज। और कोई? एनीबडी एल्स? सर एक बार फिर भी बना के दिखा देना कि कैसे बनाने का है टायर वाला। टायर वाला मैं बना के दिखाऊं आपको? ये हाँ गलत बात है यार, ये एकदम ही गलत बात नहीं है। सर, सच चलो। में। ठीक है सर, कोई कोई बात नहीं। कोई नहीं, मैं डेफिनेटली मैं आपको आइडिया दूंगा, कोई बात नहीं है, यस आप बना सकते हो उसे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग टू शीट मेटल, जो फोल्डेड और अनफोल्डेड वाला बता पूछा है मुझे, उससे पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आजिम सर प्लीज आपकी हेल्प चाहिए इसमें, बिकॉज ये हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मुझे एलजे कॉलेज से एक मिनिमम एक या दो फ्यूजन कैटलिस्ट रिक्रूट करने हैं। Okay. आपको प्लीज मुझे कोई भी दो बच्चे जो फ्यूजन में अच्छे हों, जिनका प्रेजेंटेशन ठीक ठाक हो, तो वो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल सेशंस के लिए मुझे फ्यूजन कैटलिस्ट रिक्रूट करना है। ये मेरे पर एक वो आया है ऊपर से, हेड ऑफिस से। तो Okay. अब आप अपने जो भी स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फ्यूजन आता है, मैं उनके प्लीज नाम सजेस्ट करिए। ये Sure. 6 महीने का एक इट्स टाइप ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम विद ऑटोडेस्क, Okay. और वो पेड होगा। इसमें बच्चों को स्टाइपेंड भी मिलेगा पर मंथ। Okay. बट उसके अगेंस्ट में यस, बच्चों को कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी कॉलेज में विद इन द कैंपस, और कुछ इफ रिक्वायर्ड तो हम उन्हें बाहर के कैंपसेस में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। डिपेंड्स कि उन्हें फ्यूजन कैसा आता है और वो कितना कैपेबल है, राइट? ठीक, sure sir. तो आप प्लीज, बिकॉज एलजे कॉलेज में बहुत साल से हम लोग काम कर रहे हैं और अभी तक मुझे एक भी फ्यूजन कैटलिस्ट नहीं मिला, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। Sure sir. ये बैच में से करते हैं अपना। हाँ, तो आप प्लीज जैसा भी हो, आप थोड़ा सा इस पे काम शुरू करिए। आप 4-5 बच्चों के रिज्यूमे सेलेक्ट करके आप बता दीजिए, तो फिर हम लोग एक आनंद सर से इंटरव्यू करा लेंगे बच्चों का। Sure sir. Sure. ठीक है, ठीक है। और कोशिश करिए कि वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक के ही हो। फाइनल ईयर वालों को इसलिए नहीं करते क्योंकि वो फिर वो कैंपस प्लेसमेंट में बिजी हो हाँ. जाते हैं। Sure sir. ठीक है, चलिए, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। Okay, can you see my screen? Okay, this is another file. मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? जैसे मैंने बताया, आप देखो यहाँ पे ना डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ जो डिजाइन मॉड्यूल है, ये जो आपको पूरा टूल बार दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं। सॉलिड हम लोगों ने कर लिया है, सरफेस मैंने लास्ट टाइम बताया था। उसी का नेक्स्ट टूल होता है शीट मेटल। शीट मेटल देखो, सॉलिड में क्या है कि पूरा का पूरा सॉलिड फील्ड है, सरफेस जीरो थिकनेस ऑब्जेक्ट। शीट मेटल हमें सॉलिड पूरा सॉलिड भी नहीं चाहिए और एकदम थिन सरफेस, एकदम जीरो थिकनेस भी नहीं चाहिए। मींस हमें थिकनेस वाला शीट चाहिए। शीट मेटल वाले काम, जैसे आप बॉक्सेस देखते हो, कैबिनेट्स देखते हो, वो सारे शीट मेटल वाले काम होते हैं। तो शीट मेटल पे हम काम करते हैं। तो शीट मेटल में काम करने से पहले करना होता है कि शीट मेटल के रूल्स क्या है आपको, बिकॉज हर इंडस्ट्री का अपना स्टैंडर्ड होता है कि वो 0.5 mm की शीट पे काम कर रहे हैं या 0.2 या 5 mm की शीट कर रहे हैं। तो आपको पहले रूल्स चेक करने होंगे, एंड इफ यू वांट टू चेंज रूल्स, आप चेंज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आता है शीट मेटल रूल्स। देखो, अभी जैसे जो बाय डिफॉल्ट वाली चीजें हैं, जैसे स्टील की शीट हम अभी यूज करेंगे, उसकी थिकनेस है 2.5 mm, के फैक्टर है 0.4 mm, सीम गैप है 2.5 mm, बेंड कंडीशंस ये सारी की सारी दी हुई हैं, कॉर्नर कंडीशंस, ये सारे के सारे रूल्स होते हैं। एंड इफ यू वांट यू कैन चेंज दीज रूल्स आल्सो। जैसे शीट मेटल डिफॉल्ट है, मुझे इसे एडिट करना है, तो मैं एडिट पे जाऊंगा और मैं
यहाँ पे जो भी हमारी इंडस्ट्रीज के हिसाब से चीजें हैं वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट पे चलेंगे क्योंकि मुझे अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना है। और एमएम शीट है, तो जब आपके ये शीट मेटल देखो थिकनेस 2.5 mm आ रही है, के फैक्टर ये सब कुछ आ रहा है। के फैक्टर क्या होता है, लेट मी शो यू कि अगर मेरे पास वो इमेज है तो मैं आपको दिखाता हूँ। के फैक्टर बेंडिंग रूल्स, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। के फैक्टर रेट वो होता है, रेशियो होता है मैक्सिमम थिकनेस का और जो न्यूट्रल एक्सिस होती है उसकी थिकनेस का। ये के फैक्टर जो आपका है कभी भी इट कैन नॉट बी मोर देन 0.5, तो इसके बीच में ही लाई करेगा। एयर बेंडिंग है, कॉइनिंग है, ये आपको अवेलेबल होगा, अगर आप चाहोगे तो ये इमेज मैं भेज दूंगा ग्रुप में ताकि आप उसे देख पाए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वाली चीजें हैं, ये एक फॉर्मूला है, ये रेशियो है आपकी मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द शीट का और न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि शीट की थिकनेस है तो उसके बीच में भी एक एक्सिस जाती है उसकी थिकनेस का। राइट, तो अब शीट मेटल पे काम करना शुरू कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें फ्लैंज बनाने होते हैं। तो फ्लैंज बनाने के लिए आप डायरेक्टली कोई प्रोफाइल बना सकते हो या सिंगल लाइन ले सकते हो। तो मैं एक प्रोफाइल बना लेता हूँ, मैं एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल लूंगा। ठीक है, अब मुझे बिकॉज ये तो जो है, अगर मैं इसे सॉलिड बनाऊंगा तो पूरा फिल होगा, मुझे शीट मेटल में काम करना है तो आई विल गो फॉर फ्लैंज। आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो या इसकी किसी एज को, मैंने ये फ्लैंज बना लिया। ऑटोमेटिकली देखिए इसकी थिकनेस, ये बेस फ्लैंज बन गया है हमारा। राइट, यस अब इसकी सारी साइड को मैं बेंड करके और जो भी चीजें करना चाहूंगा कर सकता हूँ। अगर मैं फिर से फ्लैंज बनाता हूँ और इसकी ये एज सेलेक्ट करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो, ऑटोमेटिकली ये रेडियस अप्लाई हो रही है। डिपेंड्स ऑन जो हमने बेंडिंग अलाउंसेस दिए हुए हैं, जो हमारा के फैक्टर है उसके हिसाब से आप एक एक करके भी डिफाइन कर सकते हो, या आप चाहो तो आप एक साथ डिफाइन कर, एक साथ मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने फ्लैंजेस लिया, मैंने ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया और ये चारों सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने ऊपर उठा रहा हूँ, देखो अब देख रहे हो यस चारों एज सेलेक्ट करने में क्या हुआ, कॉर्नर रिलीफ, क्योंकि कॉर्नर रिलीफ भी तो होगी तभी ना शीट बेंड हो पाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, वो sir. सारी चीजें आप दे सकते हो इसमें। Yes, sir. सिमिलरली मैं फिर फ्लैंज की तरफ चलता हूं और मैं इसे इस बार ये चारों सेलेक्ट करता हूं, मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूं, और इनसाइड मैं इसे बेंड करूंगा। कुछ भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट तो मैंने शीट मेटल से बनाया है, देखो पूरा का पूरा एक क्लोज्ड बॉक्स टाइप में बना लिया है मैंने। राइट, बट इस ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि मेरी टोटल एरिया ऑफ शीट कितनी लग रही है। तो वो तो तभी पता लग पाएगा ना जब हम इसे पूरा अनफोल्ड करके देख लें। जो आपका क्वेश्चन था कि फोल्ड और अनफोल्ड हम इसे कैसे करेंगे। राइट, तो यहां पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट फ्लैट पैटर्न। स्टेशनरी फेस कौन सा चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए। क्लिक ओके, देखो ये पूरा का पूरा मेरा शीट ओपन हो गई है। जैसे आपने देखा होगा प्रोडक्ट डिजाइनर्स कार्डबोर्ड से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉड्यूल की वो शीट को ऑटोमेटिकली, जैसे आपने बॉक्सेस देखे होंगे जो ये यस सर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस आते हैं गिफ्ट्स में, या फिर शू बॉक्सेस हम कह सकते हैं जो पेपर से बनते हैं, उन्हें कट करने का ये हमारा पूरा का पूरा फ्लैट पैटर्न है। अब ये फ्लैट पैटर्न अगर हमने किसी पेपर पे बना लिया और जैसे ही मैं फिनिश फ्लैट पैटर्न करूंगा तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी कि इसे मैं इस डायरेक्शन में फोल्ड कर सकता हूं, तो हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा। यस, समझ में आया?
यस सर। तो जो भी आपको अनफोल्ड और अनफोल्ड वाला, आप जैसे मैंने ये तो 90 डिग्री पे बना लिया था, नॉट नेसेसरी कि आप 90 डिग्री पे ही बनाओ। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे ये लेके जाता हूँ, बट मुझे ये 90 डिग्री पे नहीं चाहिए। देखो अभी ये 90 डिग्री पे है ना, आप इससे कुछ भी एंगल दे सकते हो। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ, आपको सिर्फ फ्लैंज पे काम करना है और ये डायलॉग बॉक्स पे काम करना है। ठीक है, थैंक यू सर। अब देखो जैसे मैंने ये एक और मैं आपको आइडिया देता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट किया, अभी क्या हो रहा है, या फिर इसे मैं बंद कर देता हूँ, फ्लैंज लेता हूँ, मैं इसे लेता हूँ, इसे मैं ले रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, इनसाइड जा रहा है लॉक के लिए, देखो जा रहा है। अब मुझे इनसाइड नहीं लेके इसे आउटसाइड लेना है, तो मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरफ जा रहा है, मैंने इसे फ्लिप किया, इधर जा रहा है, देन आई विल गो फॉर आउटसाइड, आउटर फेस, नॉट इनर फेस, आउटर फेस ही लेना है। आप देखो इसे, ये यहाँ जाके इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, कैन यू सी इट? Yes, sir. एडजेसेंट लोगे तो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। तो शीट को, और नॉट नेसेसरी कि आप पूरा लो, जैसे सपोज करो यहाँ पे देखो फुल ऑप्शन आ रहा है फुल एज, मुझे फुल एज नहीं लेना है, मुझे सिमेट्रिक लेना है, तो मैं इसे थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ लॉकिंग के लिए, दिख रहा है? तो मैं इसे लॉक कर सकता हूँ बाहर के आने के लिए, आउटसाइड एंड देन सॉरी एडजेसेंट, ये देखो ये यहाँ के लॉक हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? और आप इसे Yes, किसी sir. भी डायरेक्शन में कर सकते हो, कैसा भी कैबिनेट, कैसा भी बॉक्स आप बना सकते हैं, प्रोवाइडेड बाद में आपको अगर इसे फ्लैट पैटर्न करना है, इफ यू वांट टू सी द अनफोल्डेड पोर्शन आल्सो, तो आप उसे फ्लैट पैटर्न कर सकते हो, या फिर आप उसे अनफोल्ड कर सकते हो। फ्लैट पैटर्न में आपको सिर्फ एक चीज सेलेक्ट करनी होगी, कोई एक ऐसा सरफेस जो फ्लैट हो, और उसके उसके रिस्पेक्ट में वो पूरे की पूरी शीट को ओपन कर देगा। देखो अगर हम इस शीट का वो करें, पेपर काटें, तो हमारा जैसे हम इसे वापस करेंगे तो वो हमारे पास इस तरीके का हम बॉक्स बना सकते हैं। तो जब भी इस टाइप की चीजें हैं तो वो आप शीट मेटल यूज करके बना सकते हैं, राइट? बाकी सेम, बाकी सारे के सारे वही चीजें, एक्सट्रूड, होल, थ्रेड, पैटर्न, जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। बेंड तो केवल एक ही है इसमें, ठीक है। एक एक करके अगर आप देखना चाहें तो आप एक एक करके भी देख सकते हैं। फ्लैट पैटर्न में आपको एक साथ दिखा देगा, और बैंड में आपको ऐसे करके दिखाएगा। देखो ये जो कॉर्नर रिलीफ्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए, ये रूल्स में डिफाइन होती हैं सारी चीजें। आप जैसे ही रीफोल्ड फेसेस करेंगे आपका बॉक्स रेडी हो जाएगा। क्लियर और नॉट? सर एक डाउट है सर। यस प्लीज बताइए। सर अगर हमें ये जो जो फर्स्ट रेक्टेंगल था, अगर उसके कॉर्नर्स को भी ऐसे ऊपर मतलब थिकनेस देनी हो तो दे सकते हैं? कॉर्नर पे मतलब? सर ये जो कॉर्नर्स में जहाँ पे वो नहीं है ये जो गैप आ रहा है, सर। नहीं तो वो आप क्यों नहीं कर सकते? शीट मेटल आप, अच्छा आप एक शीट एज्यूम करो 5 mm की या 2 mm की, अगर आप उसे चारों तरफ से बॉन्ड करो तो वो ओवरलैप हो जाएगी ना, तो कॉर्नर रिलीफ तो आपको देना ही पड़ेगा। कॉर्नर रिलीफ देने के बहुत सारे रूल्स हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे चलो मैं इसे डिलीट करता हूँ, नॉट नेसेसरी कि आप सेम टाइप का ही कॉर्नर रिलीफ रखो, बट आप कॉर्नर रिलीफ चेंज कर सकते हो। मैं इसे डिलीट करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा गैप आ रहा है, बट ये स्टैंडर्ड वाली रिलीफ्स हैं जो आपको दिखते हैं। जैसे ये मैंने किया, और उसके बाद अगर मैं जाता हूँ फ्लैंज में, ये दो एजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको? ठीक है। अब यहाँ पे मीटर ऑप्शन अगर मैं बंद कर दूं, नहीं ये तो रहेगा ही रहेगा। हाइट, एंगल, फुल एज,
बेंड रेडियस हमारी आ रही है टू, नहीं वो तो ठीक है, वो तो बेंड है। बेंड रिलीफ की बात करते हैं हम। स्ट्रेट आ रहा है और स्ट्रेट ना लेके हम राउंड ले लेते हैं, और इसे मैं अगर ऊपर ओके करूंगा तो देखते हैं क्या चेंज आया। कुछ आया, फिर से करना पड़ेगा इसे। रिलीफ विड्थ 2.5 mm है ना, अगर मैं इसे छोटा कर देता हूँ 1.5 कर देता हूँ, ये सारी चीजें आपको रूल्स पे डिफाइन करनी पड़ेगी, यहां से नहीं होगा ये। आप देख रहे थे ना यहाँ पे जो रूल्स हैं, शीट मेटल रूल्स, यहाँ पे आपको दिखेगा सारा। बेंड कंडीशंस एंड कॉर्नर कंडीशंस, 2 बेंड इंटरसेक्शन, ट्रिम टू बेंड 10 mm साइज है, एंड 3 बेंड इंटरसेक्शंस। ये आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा जब भी चेंज करना पड़ेगा। रिलीफ डेप्थ 2.50 स्ट्रेट, बेंड रेडियस इज थिकनेस। मैं इसे रिलीफ शेप राउंड कर देता हूँ, स्ट्रेट नहीं करता। सॉरी, कॉर्नर रेडियस भी मैं 2 बेंड रेडियस, ट्रिम टू बेंड, ठीक है, राउंड कर देते हैं। थिकनेस इनटू 4.0 जो नॉर्मली इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, सेव कर देता हूँ प्लीज। ओके, एंड देन आई विल गो फॉर फ्लेंच। 2 बेंड रेडियस लेता हूँ, देख रहे हो अब नाउ इट इज राउंडेड। देख रहे हैं आप, ये चेंज हो गया। यस सर। यस सर। डिपेंड्स हमें क्या चीज चाहिए, उस हिसाब से आपको रूल्स चेंज करने हैं, और देन यू कैन स्टार्ट मॉडिफिकेशन। अब जब आप इसे करते हो और फिर आप इसे अनफोल्ड करोगे तो देखो क्या होगा, आपको एक्चुअली पता रहेगा। मैं इसे करता हूँ अनफोल्ड, ये वाला भी, ये वाला भी। शीट मेटल को देखो, ये ऐसे कट होगा, राइट। पहले वो स्ट्रेट हो रहा था, अब मैंने राउंड कर दिया है, तो अब ये राउंड हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। यस सर, क्लियर। तो अब वो बन Yes, sir. जाएगा। हाँ सर। अब जो रिमोट वाला आप बनाने के लिए कह रहे थे, लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक शेप है तो डेफिनेटली आप उस पे काम कर सकते हो, फॉर्म फीचर पे ऑर्गेनिक शेप के थ्रू, और फिर उसके बाद जब वो सरफेस बनाएगा तो आप उसे थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और कुछ बताना है मुझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। यस हो सर, गया। क्लियर। हो गया सर। एनीथिंग एल्स? नो सर। श्योर? और कुछ डाउट है? और किसी ने कुछ किया है ड्राइंग व्यूज में या शीट के उस पे, सरफेस पे, फॉर्म फीचर पे? सर मैंने ड्राइंग शीट बनाई है। अच्छा, दिखाइए। यस सर। मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, आप करो शेयर। Are you sharing the screen? Okay, that's nice. अब ये कैसे पता होगा, आप लोगों में से किसी ने ये बात नहीं पूछी मैंने मुझसे, ये कैसे पता होगा कि ये फर्स्ट एंगल पे बनी हुई है ड्राइंग या थर्ड एंगल पे बनी हुई है? तो ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा फिर आपसे। 2 प्रोजेक्शन मेथड होता है ना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। यस सर। तो ये किस प्रोजेक्शन मेथड पे ड्राइंग बनाई है आपने? सर फर्स्ट एंगल। पक्का? यस सर। यस और अगर इसे थर्ड एंगल में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? सर वो भी नहीं देखा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप जब भी ड्राइंग बना रहे हो ना, अब सिंस आपकी जो बेसिक लेवल की ट्रेनिंग हो गई है, तो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एंगल पे ही बनती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। बट
कई बार कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं हमें थर्ड एंगल की ड्राइंग चाहिए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो आप देखो यहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा जब आप एजुकेशन लाइसेंस यूज कर रहे होगे, उसमें सेकंड ऑप्शन होता है प्रेफरेंस, है ना। और एक सेकेंड ना, एक सेकेंड आप लोग मुझे जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ Yes. या आई एम सॉरी, आई गॉट ए कॉल, इंपॉर्टेंट कॉल, सो आई कुड नॉट स्किप। एनीवेज, मैं क्या बता रहा था आपको, मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। यस, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी ड्राइंग्स, कैन यू हियर मी? हेलो, Yes, sir. Yes. हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी ड्राइंग व्यू किस प्रोजेक्शन मेथड पे बनी है, और हमें अगर चेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे, राइट? आप यहाँ पे अपने नाम पे जाएंगे, गो फॉर प्रेफरेंसेस, यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आपके हाथ में हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बट एक साथ सारी चीजें कस्टमाइज मत करिएगा क्योंकि उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट? अब इससे हम ड्राइंग व्यूज पे चलते हैं। देखो यहाँ पे जब आप चेक करते हो प्रोजेक्शन एंगल फर्स्ट एंगल आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसे चाहो तो थर्ड एंगल कर दोगे जब, तो आपकी जो ड्राइंग शीट है वो थर्ड एंगल पे प्रोजेक्शन है। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो ये समझ में आया कहाँ से करेंगे? ये वाला जो ऑप्शन है ओवरराइड और रिस्टोर फॉर्मल डिफॉल्ट बिलो, आप इसे अनचेक कर देंगे तो फर्स्ट एंगल ही रहेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप इसे क्लिक करो एंड गो फॉर फर्स्ट एंगल की जगह थर्ड एंगल लो, और फिर आप ओके अप्लाई कर देंगे तो आपकी जो ड्राइंग शीट है वो थर्ड एंगल पे, ठीक है? Yes, यस और sir. नो? Yes, Right. sir. Yes, sir. और बताइए हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दी टायर, ये था ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टायर का प्रोफाइल क्या है। किसका क्वेश्चन था ये? Who was asking me to create टायर? कौन पूछ रहा था? सर मैं त्रिपाठी विशाल। विशाल। हाँ तो विशाल, Yes. आपने कुछ भी किया है टायर बनाने के केस में? प्रोफाइल बनाया है, रिवॉल्व किया है, क्या किया है, कुछ किया है? सर मैं वो टायर तो नहीं बना, मैंने उसका रिम बना दिया है। वो आपने सेव किया हुआ है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ फोल्डर का।
फ्यूजन ही बंद हो गया है। जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट अ मिनट, लेट मी ऑन माय फ्यूजन। तब तक आप स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। आप सिस्टम के सामने हैं? हेलो, यस सर। आप शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन? यस सर। ओके करिए, मैंने स्टॉप शेयर कर दिया है। मीनवाइल माय फ्यूजन इज गेटिंग अप। एक मिनट सर। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिख रही है। आप फ्यूजन शेयर कीजिए प्लीज। ये हमारा गूगल मीट वाला ही स्क्रीन बहुत बार आ रहा है। यस यस सर, एक मिनट शेयर कर रहा हूँ। अरे दादा, सर वो मेरे को शेयर करते नहीं आ रहा, आप चेक कर लीजिए। ओके, कैन यू लिसन टू मी? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। Okay. विशाल, आपने फोल्डर बनाया है अपने नाम यस का? सर। यस सर। कहाँ है देखने तो। त्रिपाठी भी लिखा है सर। अच्छा ओके, ये बनाया है आपने। राइट, ठीक है। रिम बन गया है, तो अब चैलेंज क्या आ रहा है? टायर नहीं बन रहा है। टायर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? एक तो केवल आपका एक, उसमें दो जगह वो है। टायर का प्रोफाइल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें दो जगह आपको रेडियस प्रोवाइड करना है। एक तो फ्रंट प्रोफाइल तो है ही, जो राउंड शेप हो रहा है, बट वो साइड से भी अंदर रिम में फंस रहा है, तो वहां पे भी आपको रेडियस देना पड़ेगा। वही सर, वही नहीं हो रहा मेरे से। क्यों नहीं हो रहा? वो प्रोफाइल मेरा में। से, मैं YouTube पे ट्राई किया देखने का, लेकिन उस पे उनका हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा वो क्लियरली एकदम। अच्छा यूट्यूब से देख के भी ट्राई नहीं हो रहा? हाँ सर। तो सबसे पहले तो आपको ना एक कॉपी पे उसका शेप ड्रॉ करना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल हमारे टायर का जो शेप है वो कैसा जा रहा है। प्रोफाइल वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रोफाइल बन गया तो फिर हमारा रिवॉल्व हो जाएगा आसानी से। ये रिम आपने बनाया है? यस सर। अरे वाह, सही है। टाइम लाइन कुछ ज्यादा यूज कर लिए, खूब सारे ऑप्शंस यूज कर रहे हैं तुमने तो। यस सर, शाम के 4 बजे से रात के 11:30 बजे तक की मेहनत है। अच्छा गुड। अब मैं बॉडी, अच्छा बॉडी भी एक ही बनी है, चलो ये भी अच्छी बात है कि सारी चीजें ज्वाइन कर ली। तो लेट मी सी टाइम लाइन की तुमने क्या क्या ऑपरेशन चलाए। अच्छा, कैसे किया हुआ? पहले हाफ बनाया है एंड देन तुमने उसे मिरर किया, राइट? यस, यहाँ तो मिरर किया हुआ है। ठीक है, राइट।
तो टायर कैसे बनेगा? टायर में देखो मतलब, चलो आई कैन गिव यू स्मॉल आइडियाज, नॉट द कंप्लीट वन। वही, क्योंकि डायमेंशंस चाहिए और वो सारी चीजें चाहिए आपको, प्रोफाइल वगैरह, तो आपको वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो पहले तो सर्किल ले लेते हैं और इसे मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसके लिए मुझे एक एक्सेस चाहिए, लेकिन हाँ इसे बंद करना पड़ेगा। चलो अभी सिर्फ हम यही वाला प्रोफाइल लेते हैं। कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब इसका एक्सेस अगर मैं ये लेता हूँ तो देखो क्या हो रहा है। बट ये तो एग्जैक्ट टॉरस टाइप में बन गया है, बट यहाँ पे आपको चीजें थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेंगी इस वाले प्रोफाइल के केस में, क्योंकि ये अंदर की तरफ भी बेंड हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे इसके और इसके बीच में। सो लेट मी ट्राई कि इफ आई कैन अप्लाई सम फिलेट और समथिंग। लेते हैं 5 लेते हैं। ये आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंदर आपके यही चीज रिम में जाके टाइट हो रही है। सिर्फ आपको इस वाले प्रोफाइल पे काम करना है। आप एक्चुअली टायर का प्रोफाइल देखो कैसा हो रहा है, वो प्रोफाइल अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो रिवॉल्व फीचर की हेल्प से आपका टायर का प्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. दिस प्रोफाइल मैंने तो ऐसे ही रेंडमली बना लिया, बट ये प्रोफाइल आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप ये रिम पे जा रहे हो, आप रिम का ये वाला देखो पोर्शन, तो आप यहाँ से ये प्रोफाइल बनाना शुरू करेंगे टायर का, और फिर उसके बाद आप उसे सेंटर एक्सिस पे रिवॉल्व करा लेंगे। अगर आपको इसकी एजेस कुछ चाहिए तो आप प्रोजेक्ट भी करा सकते हो। आप एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको पूरा बट सर टायर तो अंदर से होलो होता है ना। हाँ ठीक है, अंदर से हॉलो करना कौन सा मुश्किल काम है? अच्छा, ये वाला डाउट भी बचा हुआ है अभी, है? हो गया? ठीक है, इसका सेक्शन प्लेन देखते हैं हम, अभी आपको पता लगेगा। सॉलिड है? अब इसे अंदर से हॉलो करना है, कैसे करेंगे? है कोई जो बताएगा इसे? हाँ शेल। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? बॉडी सेलेक्ट करो, कितनी थिकनेस देनी है? 2। देखो ओके, अब चेक करते हैं हॉलो और नॉट। Yes, sir. यस सर। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। सपोज आप ये शेल नहीं चलाना चाहते, आप पहली बार में ही रिवॉल्व में काम करना चाहते हो, तो ठीक है, आपको फिर प्रोफाइल उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने ये प्रोफाइल बना लिया, राइट? अब इसी प्रोफाइल को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। आप इसे ऑफसेट करा लो, पूरे प्रोफाइल को लो, देखो ओके। अब जब आप रिवॉल्व चला रहे हो तो केवल ये आउटर प्रोफाइल सेलेक्ट करो। क्या प्रॉब्लम है? अभी आपका हॉलो ही बनेगा। करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. बट अगेन चैलेंज वही है, प्रोफाइल अगेन एंड अगेन। आपका जो पहला वाला प्रोफाइल है, ऑप्शन सारे आपके पास हैं। आप शेल चला के उसे फॉलो कर सकते हैं, या आप ऑफसेट करके उसे थिन वैसे ही बना लें, प्रोफाइल ही पतला बना लें और फिर उसे रिवॉल्व करा दें। तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दैट, योर चॉइस, राइट? आप बन जाएगा? Yes, sir. Try मारता हूँ. चलो ट्राई करो, हाँ ट्राई करोगे तभी बनेगा। यस, एनीथिंग एल्स?
कोई और डाउट है किसी के पास? कुछ और जो, या कोई किसी और ने कुछ बनाया हो? सर मैंने अपने लिविंग रूम का 3D स्केच जैसा बनाया है, मतलब खाली स्ट्रक्चर का। ठीक है, सेव किया है? ये सर किया है। चलो लेट मी सी। उमंग राइट? सुनील ठाकर। दिस वन। ओके, कहाँ पे बनाया आपने? माई होम, लिविंग रूम। ये 3D स्केच का है, तो 3D मॉडल दिख रहा है मुझे पूरा। करेक्ट, ओके, ये पूरा बना डाला आपने, ठीक है? यही आप कह रहे हो? हाँ सर। कंप्लीट 3D मॉडल? ये सर वो मैं स्ट्रक्चर बोलना चाह रहा था, स्केच निकल गया मुझसे इसी। हाँ, 3D स्केच नहीं है ये पूरा का पूरा आपने स्ट्रक्चर बनाया है। दैट्स नाइस, गुड। कुछ असेंबली, अच्छा जॉइंट्स भी लगाए हुए हैं। ओके, यस कहाँ लगा दिया रिवॉल्यूट जॉइंट? लेट मी सी। अच्छा, गेट, ओके, दैट्स नाइस, गुड। अच्छा यार, तो सिविल इंजीनियर्स को भी अब आप मोटिवेट कर सकते हो। सर एक्चुअली ये ना मेरे पापा को वो डाइनिंग टेबल का मेजरमेंट चाहिए था कि डोर ओपन होने के बाद कितना रहता है, तो उसके लिए मैंने पूरा बनाया था। वेरी नाइस, ये एक्चुअली सही मायने में यूज है टेक्नोलॉजी का, कि अगर आप रियल टाइम चैलेंजेस सॉल्व करने की कोशिश करते हो, क्योंकि वैसे तो आप यस रैंडम डायमेंशन के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली आप जब आप करेक्ट डायमेंशन के साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा चैलेंजेस, एक्चुअल चैलेंजेस क्या हो रहा है। ओ, तो ये रेडियस आपने पूरा कवर किया है कि हाँ ठीक है, गेट खुलेगा तो इतना एरिया कवर करेगा, देन accordingly you can place your, I think this is the place for dining table, right? यस सर। हाँ, करेक्ट करेक्ट, तो रखी जा सकती है डाइनिंग टेबल, नो इश्यूज। गुड, गुड जॉब। थैंक यू सर। Anybody else who have done something? Yes, sir. यस सर। Yes. मीत? यस सर, मैंने ड्राइंग बनाया है, आप देख लो ना अंदर। हाँ प्लीज, फोल्डर पे ही है? यस सर, यस सर। ओके, मीत राइट? ओह, देयर आर टू मीत। कौन सा वाला है आपका? सर मेरी चांदल है। कनेक्टिंग रॉड, कैप, क्रैंकशाफ्ट, बल्ब, लॉन्च चेयर भी बनाई है, वेरी नाइस, पिस्टन हेड। सर ऊपर है ड्रोन डिजाइन, अंदर ही है। हाँ वो रहा ड्रोन डिजाइन। ड्रोन डिजाइन, ओके ओके, ये बनाया है, फाइन। अच्छा, फिजिटर भी बनाया आपने, दैट्स नाइस। लेट इट बी ओपन। तो इसमें केवल ये फ्रेम बनाया है, चीज बनाई है, और कुछ बनाया है? पूरा डिटेल बनाया है? आई एम हैप्पी टू सी कि आप लोगों ने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं, बट कीप प्रैक्टिसिंग, राइट? क्योंकि आप प्रैक्टिस करके करते रहेंगे ना, देन इट बिकम्स इजी, कि हाँ आप बहुत सारे नई नई चीजें आपके इन्हीं बेसिक बेसिक कमांड से ही आप बहुत कुछ अच्छे आउटपुट निकाल सकते हो। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्राई मारना पड़ेगा, नॉट डेली, हफ्ते में 1-2 घंटे भी अगर आप बैठते हो। अच्छा, आफ्टर दिस ट्रेनिंग आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू 1 or 2 कोर्सेज ऑफ डिजाइन एकेडमी, वो आप कंप्लीट कर लेना। बहुत बड़े कोर्सेज नहीं होंगे, छोटे छोटे कोर्सेज ही होंगे, स्मॉल स्मॉल कोर्सेज ही दूंगा, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल से, लैपटॉप से। जब आप वो कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, देन यू विल बी गेटिंग 1 सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजाइन एकेडमी, तो आपको उन कोर्सेज का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, राइट? यस I सर। think Yes. I Yes. think this file is Yes. a bit heavy, so it's not opening. चलो कोई बात नहीं।
So anyways, as of now, what we have discussed is starting from the sketch, modeling, modification tools, assembly, drawing views, sheet metal and not sheet metal, surface, basic idea of sheet metal, and the form feature. Almost everything is done except simulation in CAM, which is actually not required at this time. वो जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तब हम कवर कर लेंगे. ओके, सो दिस इज द ड्रोन, राइट? तो ये ऐसे कैसे ही लिफ्ट करेगा, और ये बीच वाला पार्ट कहीं से कनेक्टेड नहीं है? नहीं सर, उसको वो सर्कुलर पैटर्न दिया था, जॉइंट ही है. इस वाले पार्ट का क्या करूँगा? ये पार्ट तो टॉप व्यू अगर मैं देखता हूँ तो ये पार्ट तो कहीं से भी कनेक्ट नहीं है. ये बाकी का फ्रेम तो उड़ जाएगा, ये क्या, ये कहाँ रहेगा? ये जमीन पे ही रहेगा. ये कनेक्ट होना चाहिए ना यहाँ पे कहीं. यस सर. हाँ, तो वो कनेक्शन भूल गया आप. चलो एनीवेज, मैं जॉइंट्स देखता हूँ. इज इट पॉसिबल? आपने सब जगह अलग अलग लगाया ना? नो सर, मैंने मोशन स्टडी दिया है. मोशन स्टडीज दिया हुआ है क्या? ग्रेट. चलो मोशन स्टडी देख लेते हैं. वेरी नाइस, सारे एक साथ मूव कर रहे हैं. उसके अलावा ठीक है, मोशन स्टडी तो आपने दिया है, बहुत अच्छी बात है. उसके अलावा आप मोशन लिंक भी डिफाइन कर सकते हो. अगर आप चाहते हो कि पूरा एनिमेट यहाँ पे डिफाइन करके रहे ना, तो यू कैन डिफाइन मोशन लिंक ऑल्सो. हालांकि आपको कई सारे डिफाइन करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं है. ये दोनों चल रहे हैं? यस सर, यस सर. राइट. सिमिलरली एक और मोशन लिंक लगाओ इन दोनों के बीच में. ये चल रहा है. सिमिलरली एक और लगाओ इन दोनों के बीच में. ये चल रहा है. 3 बन गए. अब इन्हें आपस में कनेक्ट करा लेंगे. जैसे इसे इससे भी कनेक्ट कर लेते हैं. सॉरी, मैंने गलत ले लिया क्या? गलत ले लिया. ये वाला और ये वाला देखो, चारों एक साथ मूव कर रहे हैं ना. यस सर. एक बार और लगाते हैं मोशन लिंक इसमें और इसमें. राइट. अब आपको मोशन स्टडीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. अब आप कोई भी एक लिंक ज्वाइन करो, सेलेक्ट करो और इसे एनिमेट मॉडल कर दो. अब ये वाला पार्ट गलत सेलेक्ट हो गया असेंबली में. पंखे की जगह आपने बेस सेलेक्ट कर लिया तो बेस मूव कर रहा है. कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें हो जाएंगी. आप मोशन स्टडीज भी कर सकते हो, आप मल्टीपल मोशन लिंक डिफाइन करके भी कर सकते हो. यस. ठीक है. गुड ट्राई, गुड ट्राई. बट ये पूरा का पूरा ऐसे ही लैंड करेगा. इट्स बेटर कि आप यहाँ पे ना कुछ स्टैंड भी बनाओ, ताकि उन 4 उसके लेग्स होंगे जिसपे वो आके लैंड कर जाएगा. बिकॉज अदरवाइज थोड़ा सा भी ग्रासी ग्राउंड हुआ तो ये आपके ये जो ब्लेड्स है ना, ये उसमें फंसेंगे. यस यस. बट अदरवाइज इट्स अ गुड ट्राई. नो इश्यूज. थैंक यू सर. ठीक है. एनीथिंग एल्स? और कोई कुछ दिखाएगा? यस सर. बताइए, आपकी कौन सी फाइल है? सर हरिओम बोल रहा था. हरिओम फोल्डर बनाया है? हरिओम. यस सर. सर वो नहीं है, दूसरी हरिओम बोटगल वाली, उसके नीचे. हाँ, दिस वन. राइट. बेंच वाइज बनाई है आपने, बियरिंग बनाई है आपने, D2 ये भी. अच्छा, ड्रोन 3 आपने भी ड्रोन बनाया है. इसी को ओपन करूं? यस. ओके. मैग्नम व्हील. आई हैव मेड माय फॉर्म. कौन सा? ये वाला ड्रोन 3 ओपन करूं? राइट. ओके. फॉर्म से बनाया है उसकी बॉडी को. फॉर्म से बनाया आपने. फिर उसके बाद सॉलिड के साथ असेंबली भी की है. यस. एनिमेशन भी. These files are quite heavy, that's why, or maybe my net is not working properly. थोड़ा सा slow है आज लग रहा है, तभी इसलिए इतना टाइम लग रहा है. But anyways, it's a good try. आप लोग इतनी सारी चीजें बना रहे हो, so I'm pretty much sure कि मेरे ये सारे students are now ready for design competition. अगर हम लोग कोई डिजाइन competition launch करें तो आप लोग participate करेंगे ना? Yes sir, sure sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. चलो ठीक है. But again,
और आप लोग कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हो, जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, तो वो उस पे भी ट्राई करा करो कुछ नई चीजें डिजाइन करने का। इफ मे बी कि वो प्रोजेक्ट अगर ऑटोडेस्क को अच्छा लग गया तो यू कैन गेट दी फंड आल्सो फॉर प्रोटोटाइपिंग, तो वो आपको बनाने का भी वो सारी चीजें मिल सकती हैं, बट वो थोड़ा सा रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। फाइल इज गेटिंग अप। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, this role you have created. Okay, nice. ये इंपोर्टेड मॉडल, अच्छा ये कहाँ से, ये दूसरी फाइल से लेके आए हो या फिर कहीं से प्री मेड मॉडल्स आपने इंपोर्ट किए हैं? नहीं सर, इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट किए हैं, राइट। अच्छा ये बनाया है, हाँ नॉट बैड, ठीक है। ये यहाँ पे ये कैमरे वाला पोर्शन है, Yes, sir, कैमरा। राइट। एवरीथिंग इज फाइन, बेसिक डिजाइन इज वेरी गुड, बट अब टाइम है जब आप इस पे डिटेलिंग पे काम करें। डिटेलिंग मतलब कैमरा शुड लुक प्रॉपर कैमरा। तो यहाँ पे थोड़ा सा, बिकॉज अभी तो आपने केवल क्वाड बॉल लगा दी है और उस पर ब्लैक अपीयरेंस लगा दिया है, तो दैट्स लुकिंग लाइक कैमरा, बट प्रॉपर इसके अरेंजमेंट्स और वो सारी चीजें अगर कर दोगे ना तो फिर ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगेन ये वाला जो मोटर है, अब आप देखो, अगर मैं इसका राइट हैंड साइड देखता हूँ, अब आप देखो इसका शेप, आपका ये वाला जो पोर्शन है आपकी ड्रोन का, ये इस वाले लेग से नीचे आ रहा है, तो जमीन पे पहले तो ये टकराएगा ना, दिख रहा है? हाँ। तो जमीन पे जब पहले ये टकराएगा तो ये लैंड नहीं कर पाएगा सही से, तो आपको इसके ये जो लेग्स हैं ये थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे नीचे तक। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो ये वाली चीजें जो डिटेल वाला, बेसिक मॉडलिंग आप लोग कर सकते हो, बहुत अच्छी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अब हमें काम करना पड़ेगा कि यस एक ऐसी चीज मैं बना रहा हूँ जो वाकई में फंक्शनल भी होगी। आपने एक एक करके सारे जॉइंट्स लगाए हैं, सारे चारों जॉइंट्स को आपस में मोशन लिंक लगा देता है कि एक बार आप मोशन करो तो चारों के चारों व्हील्स आपके मूव करने चाहिए, राइट। सिमिलरली मोशन लिंक में इसमें और इसमें लगा दूंगा, करेक्ट। एक और डिफाइन करते हैं इसमें और इसमें, ठीक चल रहा है। Yes, sir. अब आप पूरा का पूरा ड्रोन फंक्शनल दिखा सकते हैं। अब आप सिर्फ एक जॉइंट सेलेक्ट करें, एनिमेट मॉडल करें, देखिए। बट अगेन आपकी जो बॉडी है वो आपके लेग से और नीचे आ रही है आपका, तो ये लैंडिंग पोजीशन पे प्रॉब्लम करेगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, करेक्ट। अदरवाइज वेरी गुड ट्राई, कीप ट्राइंग सच टाइप ऑफ थिंग्स, बट डिटेल्स के साथ, ठीक है? Yes. ओके, दैट्स नाइस। एनीबॉडी एल्स? सर कैन आई? यस, क्या नाम है आपका? सर अथर्व सोनी। तो अथर आप शेयर करना चाहते हैं या फिर मैं आपके फोल्डर से खोलूं? सर मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयर। ओके सर। यस, प्लीज स्टार्ट शेयरिंग। Yes sir, I shared my screen. Yes, it is visible now. Okay. ओके, तो आपने ये डिस्क ब्रेक बनाया है? Yes sir, disc brake है ये। वेरी नाइस। तो इसके डायमेंशंस और इसका जो वो था स्लॉट कटिंग है, जो परफोरेशन आपने जो होल्स बनाए हैं, ये सब आपने खुद से मतलब डायमेंशंस लिए हैं या फिर कहीं स्टैंडर्ड डायमेंशंस लेके आपने बनाया?
नहीं सर, यानी मैंने खुद से ही किया है सब कुछ। नहीं किया है, एग्रीड, बट Yeah. डायमेंशनिंग पार्ट आपने खुद से मेजर किया है किसी डिस्क ब्रेक को लेके, या फिर ऐसे ही रैंडमली बनाया है? नो सर, रैंडमली किया। हाँ राइट, कोई बात नहीं है, इट्स अ गुड ट्राई, बट अगली बार बनाते हो, बाइक होगी तुम लोगों के पास, तो स्टार्ट यूजिंग योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वर्नियर कैलिपर्स और ऑल दीज थिंग्स। तो फिर आपको एक्चुअल रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे मेजर करके आप एक्चुअल उससे डिजिटल प्रोटोटाइप बनाते हैं। ओके सर। ठीक है, यस सर। और कोई है? यस सर। यस प्लीज। हाँ सर, मेरा अभी पीसी ऑन नहीं है तो आपको शेयर करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। यश, यश पटेल राइट? यस सर। यश, कौन सी फाइल खोलनी है यश? सर रिम। अच्छा, रिम खोलना है, ठीक है, चलो मैं शेयर करता हूँ पहले। कैन यू सी माय स्क्रीन? तो आप लोग कॉलेज आ रहे हो अभी या कॉलेज बंद है? नहीं सर, अभी तो बंद है। अभी तो बंद है सर। ठीक है, ये रिम आपने बनाया है और आपने एक टाइमलाइन भी डिफाइन करी है। चलिए मैं देखता हूँ एक बार प्ले करके इसे कि क्या आपने कैप्चर किया है। व्यू इज नॉट रिकॉर्डिंग, देख रहे हो ये मैसेज, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इस वाली टाइमलाइन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आके अच्छा यहाँ पे रोटेट कर रहा है, बाकी सब जगह तो ऐसे ही स्ट्रेट है। हाँ ठीक है, दैट्स फाइन। तो ये वाली टाइमलाइन में कुछ है नहीं एक्चुअली, तो आप इन्हें हटा सकते हैं। अगर कुछ भी आपके मूवमेंट, शायद वो जूम इन जूम आउट करने के चक्कर में रिकॉर्ड हो गया होगा। नहीं सर, मैंने अलग अलग प्लेन्स दिखाए थे, फ्रंट प्लेन, साइड प्लेन, ऐसा। अच्छा, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, मे बी कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर आपको ये मैसेज आता है व्यू इज नॉट रिकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब ये रेड बटन जब ऑन हो जाती है, मीन्स इट इज रिकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? अब इसे मैं प्ले करूंगा तो अब आपको दिखेगा। ये आपने पूरा रोटेशन दिखाया है ना, करेक्ट? या दैट्स नाइस। इसकी ड्राइंग व्यूज भी जनरेट करो। गुड गुड ट्राई। ये आपने बनाया था पूरा। अब मुझे ये बीच में गैप क्यों आ रहा है, ये कनेक्टेड क्यों नहीं है? ये सर वो मेजरमेंट का प्रॉब्लम हो गया था इसीलिए। थोड़ा सा डायमेंशंस का बढ़ेगा ना, कोई बात नहीं। जब ऐसा कुछ हो जाए तो फिर let me see if I can select this one. Yes, I can select. You can directly go press pull और आप इसे नहीं लेना है, टू राइट। प्रेस पुल आप यूज कर सकते हैं। प्रेस पुल इज नथिंग बट दी डायरेक्ट एडिटिंग टूल। आप प्रेस पुल यूज कर लो तो आपका असेंबली में भी सारे मॉडिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, यस सर। चलो दैट्स नाइस। और बताइए, एनीबॉडी एल्स? So anyways, I am happy कि many of you have tried good things. आप लोग खुद से भी ट्राई कर रहे हो। आई थिंक कि सब्जेक्ट वाली एक्सरसाइज तो पूरी हो ही गई होंगी सबकी। ठीक है, यस सर। ओके। तो ऑलमोस्ट एज पर द मैकेनिकल ड्राफ्टिंग सिलेबस, नॉट ओनली दैट सिलेबस, आप लोगों ने उससे भी ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कर लिया है, लाइक शीट मेटल के कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, सरफेस और फॉर्म फीचर कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग। तो ऑफिशियली आज हम अपना लास्ट सेशन रखते हैं, बट यस अब इस फ्राइडे को नहीं, नेक्स्ट वीक में अगर आप कहोगे तो अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं तो डेफिनेटली हम डाउट सेशन प्लान कर लेंगे। ठीक है, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मैं 2 डिजाइन एकेडमी के कोर्स भेजूंगा सर को, ठीक है, और फिर वो सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे।
that clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Azim sir, Yes, sir. over और to सर you now. हाँ सर, इन लोगों की सर फिर एक नेक्स्ट वीक में एक टेस्ट जैसा या प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दे देंगे, Correct. और उसके बाद इनका जो सर्टिफिकेट के लिए जो डेटा देना है तो भी मैं हाँ। कलेक्ट कर लूंगा। राइट, वो आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो एक हफ्ते का टाइम देते हैं इन्हें प्रैक्टिस करने के लिए। Sure, sure. उसके बाद एक इनका टेस्ट लेते हैं और फिर उसके बाद इनके सर्टिफिकेट इशू करेंगे। Sure. मीनवाइल फिर उसके बाद हम लोग जो भी, और डिजाइन एकेडमी के सर मैं 2 कोर्स भेजूंगा, वो आप इन लोगों को फॉरवर्ड कर दें। श्योर सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आजिम सर। आजिम सर, आपसे शाम को बात हो सकती है? हाँ ठीक है सर, शाम को। बिकॉज आनंद सर भी कह रहे थे कॉल के लिए, तो फिर हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, Bye. Bye, Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. प्रांशु लेफ्ट से जा, प्रांशु।